हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित क्वेश्चनों को कराएंगे। यानी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हानि और लाभ से संबंधित क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। यदि आपको जानना है हानि और लाभ क्या होता है और इससे संबंधित सवालों को हम कैसे करते हैं, तो आप हमारी वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि लाभ बराबर क्या होता है। तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और माइनस क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या होता है? तो यदि हम कोई सामान जिस मूल्य पर खरीदते हैं उसे क्रय मूल्य कहते हैं, और यदि उसी सामान को हम बेच देते हैं तो उसमें लाभ हो या हानि हो तो उसे हम विक्रय मूल्य कहते हैं। और हानि बराबर क्या होता है? तो हानि बराबर होता है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य और माइनस विक्रय मूल्य। तो हानि पता करना होता है तो क्रय मूल्य से हम विक्रय मूल्य को घटा देते हैं और हानि प्राप्त हो जाती है। लेकिन यदि हमें लाभ प्रतिशत में ज्ञात करना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो यह होता है लाभ, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ और गुणे 100 और बटे में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बटे में क्या होता है? तो क्रय मूल्य। यदि हमें लाभ प्रतिशत में ज्ञात करना है तो यह क्या होगा? तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 और बटे क्रय मूल्य। और यदि हमें हानि प्रतिशत में ज्ञात करनी है तो इसके लिए फार्मूला बराबर होगा हानि, हानि गुणे 100 मूल्य, क्रय मूल्य। तो इस बार हमने जाना कि प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है और प्रतिशत हानि बराबर क्या होता है। लाभ होने पर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से छोटा होगा, यानी यदि हमें लाभ होगा तो क्या होगा? क्रय मूल्य, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य बड़ा होगा, विक्रय मूल्य बड़ा होगा। यानी यदि हमें लाभ होगा तो क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य बड़ा होगा, और यदि हमें हानि होगी तो क्या होगा? तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से बड़ा होगा। तो इस प्रकार हमने जाना था लाभ होने पर क्रय मूल्य छोटा होगा विक्रय मूल्य से, और हानि होने पर क्रय मूल्य बड़ा होगा विक्रय मूल्य से। तो अब इसके माध्यम से हम सवालों को करना सीखेंगे। यह पहला सवाल है, एक दुकानदार एक वस्तु को 150 रुपए में खरीदता है और उसे 200 रुपए में बेच देता है। उसका लाभ और लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम देखेंगे कि क्रय मूल्य कितना है। तो क्रय मूल्य है यहाँ, क्रय मूल्य कितना है? तो क्रय मूल्य है 150 रुपए। और विक्रय मूल्य कितना है? तो यहाँ विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य यहाँ पर है 200 रुपया। तो हमें बताना है लाभ और प्रतिशत लाभ। तो लाभ बराबर हमने आपको अभी बताया था, लाभ बराबर क्या होता है? तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य और माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य यहाँ है 200 और माइनस क्रय मूल्य कितना है? 150। तो यदि यहाँ से हम घटाएंगे तो लाभ हमें कितना प्राप्त हो जाएगा? तो लाभ बराबर प्राप्त हो जाएगा 50। अब हमें और क्या ज्ञात करना है? तो प्रतिशत लाभ हमें ज्ञात करना है। लाभ बराबर क्या होगा? तो प्रतिशत लाभ बराबर होगा लाभ और बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य और गुणे 100। यहाँ कितना आया है? तो 50 आया है। और बटे क्रय मूल्य कितना था? तो क्रय मूल्य था 150 और गुणे 100। यदि हम 50 से इसे काटेंगे तो यह 3 बार में कट जाएगा, तो यह कितना जाएगा? तो यह आ जाएगा 100 और बटे 3। और अब इस 100 को हम इस 3 से भाग दे देंगे। तो इस 100 को हम 3 से यहाँ भाग दे देंगे। 100 को 3 से यदि भाग करेंगे तो 3 यहाँ होगा 9 और हासिल बचेगा 1। यहाँ से 0 उतारेंगे, दोबारा हो जाएगा 3 तिया 9, यहाँ से बचेगा 1, आ जाएगा 33 सही 1/3। और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। यानी प्रतिशत लाभ बराबर हमें कितना प्राप्त हो जाएगा? तो 33 सही 1/3। अगला हमारा यह क्वेश्चन है, पंकज ने एक कलाई घड़ी 440 रुपए में खरीदी और 396 रुपए में बेच दी। उसकी हानि और हानि प्रतिशत बताइए। घड़ी का क्रय मूल्य कितना है? तो क्रय मूल्य यहाँ है, क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस कितना है? तो यह है 440। और विक्रय मूल्य कितना है? तो विक्रय मूल्य यहाँ है 396।
तो यहाँ हमें बताना है हानि होगी, क्योंकि हानि किस लिए होगी, क्योंकि 440 की सामान खरीदी और 396 की बेची, तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान हो रहा है। तो हमें हानि निकालना है यहाँ। तो हानि बराबर क्या होता है क्रय मूल्य और माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य यहाँ है 440 और विक्रय मूल्य है 396। तो 440 से 396 को घटाएंगे तो यह 44 प्राप्त हो जाएगा, और 44 की हो जाएगी हमको हानि। हमें बताना है प्रतिशत हानि। तो प्रतिशत हानि को हम कैसे निकालेंगे, तो प्रतिशत हानि बराबर क्या होता है, तो हानि और गुणे 100 और बटे में क्रय मूल्य। तो हानि यहाँ है 44 और गुणे 100 और बटे क्रय मूल्य कितना है, तो यह है 440। यह 0 से 0 कट जाएगा और 44 से यह 44 कट जाएगा, तो हानि प्रतिशत यहाँ आ जाएगी 10%। तो इस प्रकार हमने प्रतिशत लाभ निकालना और हानि निकालना सीख लिया। उम्मीद करेंगे कि आप सभी हानि और लाभ को समझ सके होंगे, और यदि आप सभी को हमारे यह सवाल पसंद आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।